आवाज सही आ रही है बच्चों? एक मिनट में अवैस को बुला लेता हूँ। यार अवैस एक मिनट नीचे आते हैं, बच्चों को आवाज का बड़ा इशू आ रहा है। चले बच्चों, हम कहाँ थे? इंशाल्लाह जो गोल्ड मेडल वाला बच्चा है उससे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। बहुत सारे लोग तो उसको जानते होंगे, है ना? मोइस मुस्तफा। बड़ा अच्छा। कितने लोग जानते हैं मोइस मुस्तफा को? नहीं जानते? अच्छे बच्चों से बातचीत ही नहीं रखते हैं ना सर। क्या हुआ, तैयब वगैरह क्या हुआ? रिजल्ट का क्या हुआ? अभी साहिल। चलें सर, आए। इब्तिदा करते हैं बच्चों, अभी आवाज का मसला भी हल हो जाएगा। मैंने अवैस को बुला लिया है। हम थे फ्रिक 1 पे। एक और चीज जो बताऊं ना बच्चों, गोल्ड मेडल की, अपने आप को हमेशा इम्प्रूव करो। मैं माशाल्लाह सब कुछ करता था। जो एक चीज मुझे लगता था और मैं सोचता भी था कि यार ये गोल्ड मेडल क्यों नहीं आता, मतलब इतना कोशिश करने, सब कुछ करने, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा होती है। पिछली दफा FAR 2 में जिन्होंने FAR उसमें माशाल्लाह हमने टॉपिक वाइज टेस्ट और FAR 2 से क्योंकि मैं 100% देख रहा होता हूँ, तो मेरी क्लोजनेस काफी ज्यादा है, पहली मोहब्बत है मेरी टीचर। तकरीबन हमने एंड में आखिरी के महीने में 400 क्विज़ेस। वैसे तो वीकली जो क्विज़ेस आप पे चल रहे हैं ये चलते ही है। 400 नंबर के क्विज़ेस दिए और यकीन मानो जिन बच्चों ने उनमें वो क्विज़ेस दिए ना, वो तकरीबन माशाल्लाह सारे पास। जिन बच्चों ने क्विज़ेस दिए वो सारे पास। मैं आपको सच बता दूं, दिल दुखता है मेरा एक और बात पे। बच्चा क्विज नहीं देता है सर, क्योंकि अभी से स्मार्ट, अभी उसके लेक्चर पेंडिंग होंगे, अभी हरकतें अपनी होंगी। लेक्चर पेंडिंग पे रखेगा, एंड में जब वो क्विज नहीं दे पाएगा ना सर, तो वो बच्चा कैसे आगे बढ़ पाएगा? तो सर क्विजेस पे मेरा प्यारा प्यारा बच्चा एक तो फोकस करे, पहली चीज। दूसरी चीज कि सर चीजों को, लेक्चर्स को टाइमली खत्म करें। वैसे यार ये देखो बच्चे कह रहे हैं भाई आवाज दूर जा। बच्चों अब आवाज सही है? आवाज सही है क्या अब? माइक का इशू मुश्किल लग रहा है, कार्ड का हो सकता है। ये कार्ड तो इशू कर रहा है वाइट वाले। बच्चों अब आवाज बेहतर है क्या? अब आवाज सही है बच्चों? अब सही है? सब बताएं। अब मैं थोड़ा सा पीछे जाकर भी बोलता हूँ, क्या अब सही है? आवाज सही आ रही है? स्लो हो रही है, लो हो रही है? बस बच्चों 2 मिनट रुक जाएं। जब तक हम इसी माइक से जब तक हम इसी माइक से सर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। मैं आपको एक बात ये कह रहा था सर, क्विज़ेस को खुदा के वास्ते सीरियस है। अब आप देखेंगे हमारी अप्रोच वगैरह सब कुछ चेंज होगी, पहली चीज। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि सर बहुत सारा बच्चा आता है सर, लॉ में फेल हो गया, इसमें फेल हो गया। मैं हमेशा उसको बताऊँ तो एक काम कर,
कोई भी पेपर भी फेल हो ना, उस पेपर को 15-20 दिन लगा खुद से रिवाइज कर, अगर तुझे लगता है कि तुझे गलती समझ में नहीं आई, और उसको आपकी अटेम्प्ट कर, और उसको आई के सजेस्टेड आंसर से चेक कर, तो बिल्कुल पेपर वाली हरकत, मतलब पेपर में जैसे अटेम्प्ट किया था ना, तो लास्ट अटेम्प्ट का पेपर होता, सही से अटेम्प्ट कर सब कुछ कर, और आई के सोल्यूशन से मैच कर, तुझे तेरी गलती ना पता चले, यकीन माने आज तक एक भी क्वेश्चन नहीं काम किया। सही है सर। तो सर एक बच्चा अभी मिला, उसने अभी उसने कहा सर मैंने किया है, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि बच्चे को यहाँ पर सस्ती भी है, सब कुछ है, पास फिर कैसे होगा सर? यकीन मानो, मैं बार बार कहता हूँ कि मेरा यूनिवर्सिटी सीए है, सीए में पास होने के लिए जरूरी है कि तुम्हें अलग से देखो माशाल्लाह एक चीज की वर्थ है। आज भी तुम कहीं कह दो ना मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, यकीन मानो तुम जो है सीए अगर हो जाओ, तुम्हें पता चले कि माशाल्लाह क्या वर्थ है, तो तुम लोगों का एक अलग ही लेवल हो जाए चीजों का। चले सर, आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। अब आगे बढ़ते हैं सर, इफ्रिक वन पे थे। इफ्रिक वन का मैंने आपको पर्पस बताया था, इफ्रिक वन क्यों आया था भाई जिंदगी के वजूद में, क्या हुआ था? हमने कहा एक एंट्री थी, वो कौन सी एंट्री थी? पीपी डेबिट प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट। इस एंट्री को केटर करने के लिए इफ्रिक वन आया, और इफ्रिक वन जब आया, तो इफ्रिक वन ने क्या किया? इफ्रिक वन ने कहा कि भाई अगर प्रोविजन चेंज हो रही है, चेंज दो वजह से हो सकते हैं, या तो आपका अमाउंट का जो एस्टिमेट था डिस्काउंटिंग का वो चेंज हो जाए, या जो डिस्काउंट रेट था वो चेंज हो जाए। अगर प्रोविजन चेंज होगी तो क्या करोगे? तो इफ्रिक वन ने यहाँ पर आके गाइड किया हमें, उसने कहा देखो भाई दो चीजें डिपेंड करती हैं, अगर प्रोविजन चेंज हो रही है डिस्काउंट रेट या एस्टिमेट की वजह से, तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें ये करना है, कि तुम्हें देखना है। क्या देखना है सर? तुम्हें देखना है कि कॉस्ट मॉडल है या रिवैल्यूएशन मॉडल है। अगर कॉस्ट मॉडल है तो प्रोविजन जो चेंज हो रही है उसका इम्पैक्ट कहां जाएगा? कॉस्ट के अंदर। और अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है तो जो प्रोविजन चेंज हो रही है उसका इम्पैक्ट कहां जाएगा? वो अभी हम पढ़ेंगे। सही है सर, तो अभी देखेंगे हम क्या होता है, कैसे होता है। बच्चों आप आवाज सही है? अब बताएं, आप प्लीज गाइड करें कि आप आवाज सही है मेरे बच्चों? अब आवाज क्लियर हो गई चंदा? चलें। वैसे होता है तो हमें क्या कम होता है, हमारे गोल्ड मेडल वगैरह में सब में माशाल्लाह अवैस का भी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। चलो एसी अभी करवा देते हैं। चले सर इब्तिदा करते हैं। तो इफ्रिक वन का हमने कॉस्ट मॉडल देखा था, उसका एक सवाल भी किया था। जरा जल्दी से कॉस्ट मॉडल वाले सब पन्नों पे आओ, जो चार्ट हमने बनाया था, और हमने कहा था अगर प्रोविजन बढ़ती है तो प्रोविजन क्रेडिट करते हैं, डेबिट क्या करते हैं? पीपी। हमने कहा अगर प्रोविजन बढ़ती है तो प्रोविजन क्रेडिट होता है, डेबिट क्या होता है? और अगर प्रोविजन कम होती है तो प्रोविजन डेबिट होती है, और क्रेडिट क्या हो जाता है? हमने कहा सर क्रेडिट हो जाता है पीपी। और अगर ऐसा हुआ कि एसिड के अंदर कम अमाउंट बचा हुआ, तो हमको फिर पीएनएल को भी क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। इस कॉन्सेप्ट को पहले देखेंगे, फिर इंशाल्लाह बढ़ेंगे रिवैल्यूएशन मॉडल की तरफ। उससे बढ़ने से पहले देखिए, अब माशाल्लाह इस क्लास से लगातार 2 गोल्ड मेडल आ चुके हैं, तो हैट्रिक की उम्मीद है। आप में से जिस जिसको लगता है कि सर मुझ में दम की सबसे पहली निशानी ये होती है कि पास्ट में आपका कोई पेपर ना रुका हो। सही है, बेशक देखो अभी तक जिन 2 बच्चों का गोल्ड मेडल आया है ना, उन दोनों का पूरे कैफ में FAR 2 से पहले कोई गोल्ड मेडल नहीं था। FAR 2 में उनका क्या आया माशाल्लाह? गोल्ड मेडल। और एक और बात बताऊं, दोनों बच्चे इंटर बैकग्राउंड के थे। कोई OA लेवल्स वाले तो चले वैसे ही चीजें मशहूर हैं, सही है, लेकिन वो दोनों बच्चे किसके थे? इंटर बैकग्राउंड के। हाँ, मोइस मुस्तफा जो था उसका 8 तक उसका कैम्ब्रिज सिस्टम ही था, बाकी उसने मैट्रिक फिर किया था। तो सर हैट्रिक की हमसे उम्मीद भी, हमें इंशाल्लाह कोशिश भी करनी है, बाकी अल्लाह का काम है। तो आप में से जिस जिसको लगता है कि, जैसे मैंने कहा ना पिछली दफा 3 बच्चों से मुझे उम्मीद थी, 3 बच्चों से मुझे पिछली दफा उम्मीद थी, और 3 में से एक का आ गया। अभी मैं बता रहा था, एक मैंने बताया वो जो एक बच्चा है माशाल्लाह अमानी, सही है,
अभी ऑडिट पढ़ रहा है, सही है, जुबैर साहब का साहब ज्यादा है, सही है। वो माशाल्लाह वो जो 400 मार्क्स के क्विज थे ना, उसको उसमें से उससे मैं जब डिस्कस करता था, उसने माशाल्लाह मेजोरिटी सही किए हुए होते थे, सही है। दूसरा एक बच्चा, उसका ऑडिट में गोल्ड मेडल आ गया, वो उसने FAR 2 में माशाल्लाह मुझे से पढ़ा है, सही है, हाशिर। और तीसरा ये मोइज मुस्तफ़ा था। मोइज मुस्तफ़ा को मैंने इस कैटेगरी में तीसरे नंबर पर रखा था, गोल्ड मेडल वाली कैटेगरी में। मैं कभी किसी बच्चे को बताता नहीं कि तुझसे गोल्ड मेडल की उम्मीद है जब तक वो पेपर ना दे। पेपर के बाद भी मैं पूछता हूँ, मैंने सिर्फ अमानी को कहा था कि मुझे तुझसे गोल्ड मेडल की उम्मीद है, उसके अलावा मैं बाकी दो से थी लेकिन मैंने बताया नहीं था, सही है। वो पता चल जाता है, और पता पता है कैसे चलता है, वो पता चलता है क्विज और मॉक की परफॉर्मेंस। जब क्विज और मॉक आप टेढ़े दो, उसमें अगर बच्चा उस टेढ़ेपन को संभाल ले, तो इसका मतलब होता है कि यार ये बच्चा आईक्यूब को हिला सकता है, सही है सर। तो अब आप में से भी, तो क्राइटेरिया मैंने कहा पहला कर, देखो हर बच्चा, मैं कभी खुद गोल्ड मेडल वाला बच्चा नहीं था, यकीन मानो। मुझे एक दफा बस खुश फहमी हुई कि लॉ के पेपर में मेरा मेरिट आ सकता है, बिजनेस मतलब जो मर्केंटाइल लॉ है आपका, उसमें सिर्फ मैं पास हुआ, बस उसके बाद मैंने कहा तेरी औकात इतनी है, इससे अच्छा पेपर जा नहीं सकता था। मैंने कहा अगर इसमें गोल्ड मेडल या मेरिट नहीं है, मेरिट था गैर, तो नहीं हो सकता, सही है सर। तो आपको लगता है अगर, तो खामोशी से मुझे बताएं, फिर हम इंशाल्लाह जो है देखते हैं, सही है सर। आए सर आए, आप इब्तिदा करते हैं। इफ्रिक 1 के अंदर सबकी तवज्जो इधर, आप लोगों ने चार्ट बनाया हुआ है, आपको वापस कॉपी नहीं करना। मैंने आपको बताया था कि अगर इंक्रीज इन लाइबिलिटी होता है तो हम एंट्री बनाते हैं प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, और डेबिट क्या करते हैं, PPE, है ना सर। फिर यहां पर हमने कहा था आपको क्या टेस्ट करनी होती है, इम्पेयरमेंट का एक तरह से ये इंडिकेटर होता है। और हमने कहा अगर डिक्रीज इन लाइबिलिटी होता है तो हम क्या करते हैं, प्रोविजन को डेबिट, PPE को क्रेडिट, और PNL को भी क्रेडिट। ये काम हमने किया था। आर वी क्लियर सर, आर वी क्लियर। सर एक आखिरी बात याद आ गई, सॉरी, एक आखिरी बात कहना भूल गया, बस इसके बाद इस पे आता हूँ। सर मेरा एक तजुर्बा है, जिन बच्चों के 2 या 3 अकाउंट, 2 पेपर अकाउंटिंग के साथ फंसे हुए होते हैं ना, जैसे 7 और 5, जिन बच्चों को मैंने 7 और 5 को साथ देते हुए देखा, उनका माशाल्लाह से उनमें से 80% सक्सेस रेशो। पिछली दफा के 4-5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 7 और 5 साथ दिया था, उनमें से सिर्फ एक बच्चा है जिसका FAR 1 निकला, FAR 2 रुक गया, वरना सर सब के दोनों निकला। तो आप माशाल्लाह जो है, एक ये चीज इनसे तो सर जब ऊपर की अकाउंटिंग पढ़ते हैं ना, तो आपको नीचे की वैसे ही हलवा देते हैं, सही है सर। तो आए अब आगे बढ़ते हैं सर। अभी समझ किया ही नहीं हमने, सवाल ही नहीं किया, इसका समझेंगे कैसे। अभी रुक जा, सवाल करेंगे हम इसका। अभी इसका सवाल होगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, बस 1 मिनट दे दें मुझे। सर मोइश को बुलाएंगे क्लास में। हैंड आउट बच्चों आप सबके पास मौजूद है, ग्रुप पे है ना, उसमें एक मिनट दें। 1 मिनट दें, मैं हैंड आउट अपने पास ओपन कर लूँ।
चलिए सर, हैंड आउट आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। हैंड आउट पे अब हम एक सवाल करेंगे और उस सवाल से हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। सर क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। Hassan Limited purchased a plant for ₹1,000 million on 1 January 2019. Plant had a dismantling cost of ₹400 million after 5 years of useful life. Hanani is depreciating a plant on सीधी लकीर basis on the beginning of year 5. सर ईयर 5 की बिगनिंग का मतलब क्या है, जल्दी बता दो। ईयर 5 की बिल्डिंग का बिगनिंग का मतलब क्या है? 19, 20, 21, 22, 23वें साल की 2023 के शुरू में क्या हुआ? Dismantling cost has changed to ₹2.5 million only due to advancement of technology. Discount rate कितना है? Entries in the books of Hassan for the year ended 31 दिसंबर 2022 and 2023. एंट्रीज हमें पास करनी है 31 दिसंबर 2022 वाले साल की और 31 दिसंबर 2023 वाले साल की। कॉपी कोई भी नहीं करेगा प्लीज, कोई भी कॉपी नहीं करेगा। रिकॉल करवाने के लिए एक दफा मैं सुकून से आपको ये सवाल करवाऊंगा, पूरा सुकून से सवाल करवाऊंगा और फिर हम देखेंगे 22 और 23 में क्या होगा। इसमें से एक पॉइंट हमें मिलेगा, वो पॉइंट क्या है वो भी हम देखेंगे। चलें सर, इधर देख लें, आपने सबने सवाल एक दफा खुद से पढ़ लेना है। अब आते हैं हम इधर। सर प्लांट कब खरीदा हमने, जल्दी से बताएं। 1 जुलाई 2000, 1 जनवरी 2019। कितने का खरीदा? क्या एंट्री बनाएंगे सर? पीपी डेबिट, बैंक क्रेडिट, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। बैंक जाएगा 1000 मिलियन से। पीपी कितने से होगा सर? डिसमेंटलिंग कितने की थी? 1 प्लस सूदी रेट कितना है? पावर कितने साल? 5 साल। कितना हुआ? 248.1248.3। आर वी क्लियर? अब सर इधर देखिएगा, 31 दिसंबर 2019 को हम आए और क्या एंट्री बनाएंगे हम? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से? 1248.3 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो गया? 249 आए सर आए। इसी दिन एक और एंट्री बनाऊंगा, वो क्या होगी? और प्रोविजन क्रेडिट कितने से मेरा बच्चा? 248.3 मल्टीप्लाई बाई कितने परसेंट? कितना हो गया? 24.83। सबकी तवज्जो इधर मेरा बच्चा, प्लीज प्लीज प्लीज। 31 दिसंबर 20 को मैं आया और सर अब मैं एक काम ये कर रहा हूँ, मैं हर साल की अलग अलग डेप्रिसिएशन एंट्री नहीं बना रहा। पेपर में आपको ऐसा नहीं करना, पेपर में आपने अलग अलग बनानी है। मैंने हर साल की, मैंने कहा डेप्रिसिएशन तो इतनी आएगी ना, पेपर में मैं ये काम कर लेता था लेकिन अपने रिस्क पे करता था। जब मुझे लगता था टाइम कम है तो मैं ये काम करता था, मैं 19, 20, 21 और नीचे इतना लिख देता था। एवरी ईयर डेप्रिसिएशन शुड इज सेम हैज मेकिंग वन एंट्री फॉर ऑल द ईयर। लेकिन आप ये रिस्क लेंगे अपने उस पर, आपका अगर रिस्क एपेटाइट इतना है तो आप ये कर सकते हैं, वरना आप ना करें। आए सर, अब 31 दिसंबर 20 पे सबकी तवज्जो इधर। अब एक चीज तुम्हें और सिखानी है। देखो स्मार्ट स्टडी का तकाजा है कि पेपर क्या हो, पूरा हो। वैसे जिस बच्चे का गोल्ड मेडल आया वो इसका, उसका भी 94 नंबर का हुआ था। सही है सर। और तो आए सर, लेकिन हमने कहा हमें सर फिलहाल पहले पास होना है ना सर।
इधर देखने सर, सबकी तवज्जो इधर। अगले साल की जो फिगर है प्रोविजन और इंटरेस्ट की, उसको निकालने के दो तरीके। पहला तरीका 248.3 प्लस 24 मल्टीप्लाई बाई 8%, क्योंकि मेरी प्रोविजन पहले 248 की थी, इतने से बढ़ गई है, जो टोटल अमाउंट है उसके ऊपर 8% लगेगा। कितना आ गया? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन 8 नहीं 10%, सॉरी 10%। कितना आ गया जल्दी बताओ? 27.3। अब इधर देख लो, कॉपी कोई नहीं करेगा। सर इसका एक और जुगाड़ू तरीका भी होता है। तो तरीका क्या होता है? लास्ट ईयर फिगर मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस रेट। सही है सर। इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। लास्ट ईयर फिगर कितनी थी? 1.1 से करें, यही आंसर आ रहा है। सही है सर। तो हमने कहा इन दोनों तरीकों से आप करेंगे, आंसर आपका क्या आएगा? पेपर में ज्यादा इजी कौन सा है? सही है सर। स्मार्ट स्टडी का तकाजा है कि क्या करें, इस तरीके से करें। सर फिर आगे आते हैं, इधर देख लें, सबकी तवज्जो इधर। 31 दिसंबर 21 को आए, यही एंट्री हम बनाएंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन कितने से? 27.3 इंटू 1.1 कितना हो गया? कितना? 30.03। ऐसा ही है सर। सबकी तवज्जो जरा, भी कॉपी कोई नहीं करेगा। हमने कहा कि सर इसके बाद हम आएंगे 31 दिसंबर 22 पर, यही एंट्री बनाएंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन कितने से मेरा बच्चा? 30 पॉइंट मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया? 33.03। यार भी क्लियर यहां तक? अब सर कॉपी कोई भी नहीं करेगा प्लीज, सबकी तवज्जो इधर, फुल इधर। अब हमने कहा चौथे साल के खत्म होने के बाद पांचवें साल में क्या हो रहा है? एस्टिमेट हमारा चेंज हो रहा है, कॉपी नहीं। अब सुनना सर, हमें देखना है कि हमारे पास प्रोविजन एग्जिस्टिंग कितनी। आपने कहा, मैं यहां पर आया, मैंने देखा एग्जिस्टिंग प्रोविजन कितनी है। आपने कहा सर इनिशियली कितने से रिकॉर्ड की थी? 248.3। मैंने इसको बढ़ाया कितने से? मैंने कहा 24.83, 27.3 और 30.03 और 33.03। इतने से आपने बढ़ाया, मुझे बताएं कितने पे आ गए एग्जिस्टिंग प्रोविजन? 363.49। सर क्या इस फिगर में इन सबको ऐड किए बगैर मैं डायरेक्ट पहुंच सकता था? बिल्कुल पहुंच सकते थे। आपने कहा 400 की प्रोविजन थी 5 साल के बाद, 4 साल गुजर चुके हैं, ऐसा ही है। तो अगर आप ये कर देना 1 प्लस 10% की निकालने में, कितना आ रहा है? यही आ रहा है। आप मोड़ राउंडिंग ऑफ का थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, है ना सर? यही आ रहा है। और हमने कहा सर कोई और दूसरा तरीका बिल्कुल, एक और दूसरा तरीका भी, देखो एक से ज्यादा तुम्हें तरीके बताऊं। दूसरा तरीका क्या है सर? आपने कहा सर 248.3 की मैंने रिकॉर्ड की थी इनिशियली प्रेजेंट वैल्यू, 1 प्लस 10% की पावर 4 कर दूं तो यही फिगर आ जाएगी। ठीक है सर। तो आप डायरेक्ट भी पहुंच सकते हैं, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अलग अलग ऐड करें, पेपर में क्या करोगे? डायरेक्ट। कौन सा काम? डायरेक्ट वाला काम। आपने कहा एग्जिस्टिंग प्रोविजन कितनी थी? 363 पॉइंट, यस और नो? आपने कहा सर डिवाइस प्रोविजन कितनी आई? 2.5 की थी, वो भी एक साल बाद। 1 प्लस 10% की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, कितना हो गया? 1.
2 पॉइंट। अब सुनना सर, टेक्नोलॉजी चेंज हुई, चीजें चेंज हुई और एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। 363 की प्रोविजन थी, अब कितने की चाहिए? 2 पॉइंट। तो सर डिफरेंस कितने का आ गया, निकालो। अब सर इतने से हमारी प्रोविजन एक्सेस हो गई, मानते हो कि नहीं मानते? अब सर हमें क्या करना है, इतने से प्रोविजन को क्या करना है, रिवर्स। रुकना भाई, 361.22 से अगर तुम्हें प्रोविजन को रिवर्स करना है तो पहले ये तो चेक कर लो कि एसिड कितने का बचा हुआ है। तुमने कहा सर मैं एसिड, क्या मेरे पास 361 का बचा हुआ भी है या कॉपी नहीं करना है? तो अब आपने कहा सर आए, मैं निकालता हूं मेरे पास एसिड कितने का बचा हुआ है। जरा एसिड की वैल्यू निकालो। एसिड की कॉस्ट कितनी थी टोटल, हमने कैपिटलाइज कितने से किया था, 1248 पॉइंट। डेप्रीसिएशन कितनी थी, आपने कहा 1248.3, और 4 सालों में ये डेप्रीशिएट हो गया होगा, कितने का बचा होगा? 998 पॉइंट। तो मुझे बताओ एसिड कितने का बचा हुआ था? टू 249 पॉइंट। अब एसिड आपका बचा हुआ है 249.9, और प्रोविजन कितने से रिवर्स करनी है? डिक्रीज है ना सर, तो डिक्रीज करते हैं तो हमने कहा सर हम एंट्री क्या बनाते हैं, हम सर जब डिक्रीज करते हैं तो हम प्रोविजन को क्या करते हैं, डेबिट। आपने कहा सर हम यही करेंगे, कितने से करेंगे, यस और नो? आपने कहा पीपी को क्रेडिट करूंगा, कितने से? सर बाकी कहाँ जाएगा, पीएनएल में। बाकी कहाँ जाएगा, कितने से जा रहा है पीएनएल में, 111 पॉइंट। अब सर इधर सुन लो, अब इधर सुन लो भाई, इधर सुन लो सर। कॉपी नहीं करना है अभी सर। ये जो पीएनएल में जा रहा है ये क्या शो कर रहा है, ये जो पीएनएल में जा रहा है ना, ये दो चीजों को शो कर रहा है, सिर्फ समझा रहा हूँ कोई मसला। ये शो कर रहा है, एक तो जब तुमने प्रोविजन ज्यादा रखी थी, तुम्हारा एसिड ज्यादा से कैपिटलाइज हो गया। जब एसिड ज्यादा से कैपिटलाइज हुआ तो डेप्रिसिएशन भी ज्यादा ही होगी। दूसरा, प्रोविजन ज्यादा थी तो हर साल इंटरेस्ट भी ज्यादा आ रहा था। तो जो पिछले सालों में तुमने ज्यादा डेप्रिसिएशन, ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज किया, उसको आप क्या कर दो, उसको आप क्या कर दो। सर याद रखें, आप मेरी बात बड़े गौर से, जो तुम्हें हर टॉपिक में मैं बताता हूँ कि सर क्या चीज अब तक नहीं पूछी, ये कॉन्सेप्ट उसने अब तक नहीं पूछा कि प्रोविजन का अमाउंट अगर एसेट से एक्सीड कर जाए तो क्या करना है। तो अगर प्रोविजन का अमाउंट एसेट से एक्सीड कर जाएगा तो हमने पीपी को क्रेडिट करना है और पीएनएल को क्या कर देना है। अब एक चीज कॉपी थी, अभी रुक जाओ, अभी एक और आखिरी चीज है सर, एसेट तो खत्म। अब 5वें साल हम एसेट तो यूज कर लें, लेकिन क्या उसकी कोई डेप्रिसिएशन आएगी? कोई डेप्रिसिएशन 5वें साल में। क्या अनवाइंडिंग की एंट्री आएगी? यस सर। प्रोविजन को आपने क्या किया सर, 2.27 पे थे, और ये क्या थी, प्रेजेंट वैल्यू थी, इतने से कम कर दिया 361 से, तो आपकी प्रोविजन अभी 2.27 पे। आपको अल्टीमेटली इसको कितने पे लेकर जाना है? तो आप 31 दिसंबर को ये एंट्री आपने बनाई, साल के शुरू में 1 जनवरी पे, 1 जनवरी 23 को, और 31 दिसंबर 23 को आप एंट्री बनाएंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट, कितने से, 2.27 इंटू 10%। तो आपने कहा 2.23, और पॉइंट 227.23 आपकी प्रोविजन आ गई बराबर। फिर आपने कहा प्रोविजन डेबिट कर देंगे और बैंक 2.5। सर एक दफा क्विकली रिवाइज करा था पूरा सवाल, फिर कॉपी करना। क्या हुआ सर, नॉर्मल कहानी थी, प्रोविजन थी, हमने कैपिटलाइज की, फिर हमने उसके ऊपर अनवाइंडिंग की, डेबिट, सब कुछ किया। मसला है वह 5वें साल के शुरू में आए और प्रोविजन एकदम 400 से आ गई कितने पे सर, 2.5 पे। अब हमने उसको रिवाइज किया, हमने कहा हमारी बुक्स में हम प्रोविजन को 363 पर लेकर के आ गए थे, वो कितने की गई है, 2.5।
जब हमें इसको रिवर्स करना है तो क्या करेंगे? हमने कहा 361.22 जो है इसको रिवर्सल, जब हम रिवर्स करने आए तो हमने कहा कि भैया एसिड खत्म हो गया, 249.9 का तो एसिड है और रिवर्सल उससे ज्यादा का आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? हमने कहा पीपी जितने से वो करेंगे और पीएनएल बाकी अमाउंट से क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। सर इस बात को क्या एक दफा सर हम मुझसे पढ़ लें स्टैंडर्ड से? एक दफा सर हम इसको पढ़ लेते हैं स्टैंडर्ड से, सही है सर? चलें सर आ जाएं। एसेट यूजिंग कॉस्ट मॉडल में आते हैं समरी के अंदर, और समरी में अगर आप देखें एसिड यूजिंग कॉस्ट मॉडल में क्या कह रहा है ये शख्स हमें से, the amount deducted from the cost of the asset cannot exceed its, if a decrease in the liability exceeds the carrying amount of the asset, the excess is recognized immediately in profit or loss। सुकून से सर इस बात इसको अभी आप कॉपी कर लें, फिर हम मजीद आगे बढ़ेंगे। सुकून से आप कॉपी करें, फिर हम मजीद आगे बढ़ेंगे।
जी मुस्तफ़ा। सोफा है ना, सोफे के साथ साथ फैकल्टी रूम में। पीएनएल वाली एंट्री की बेटा डेट है 1 जनवरी 2023, 1 जनवरी 2023। लास्ट ईयर कोई डेप्रिसिएशन नहीं होगी सर, एसिडी खत्म हो गया। इंक्रीज वाले केस में प्रोविजन इंक्रीज हो रही है, तो सर हमने कहा पीएनएल डेबिट, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट किया ना, हमें समझा नहीं मुस्तफा सवाल बेटा। सर लास्ट एंट्री होगी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, और ये, और फिर प्रोविजन हमारी आ जाएगी 2.27 पे, इनिशियली हम लेकर आ गए थे ये वाली एंट्री के बाद, और वो प्रोविजन फिर कितने पे हो जाएगी, इसके बाद हमने कहा सर प्रोविजन आ जाएगी कितने पे, 2.5 पे इस एंट्री के बाद। तो अब हमने कहा प्रोविजन से हमने प्लांट को डिसमेंटल कर दिया। कितने लोग माशाल्लाह एतिकाफ में भी कर रहे हैं, कितने लोगों ने मूड बना लिया होगा, ज्यादातर वो लोग जो कि पास हो गए, क्या ईद के बाद पढ़ेंगे, ईद के बाद पढ़ेंगे, है ना सर। हफ्ते तक क्लासे माशाल्लाह, सैटरडे तक। अगला तो पूरा एक हफ्ता देखो ना हमारा छुट्टियों में चले जाएगा, अगला पूरा हफ्ता छुट्टियों में चले जाएगा। फिर उसके बाद इंशाल्लाह लीजिस। देखो हमें इंशाल्लाह कोशिश करना है मेरा बच्चा कि हम बकरे ईद कब होगी, जुलाई के एंड में, तो उससे पहले इंशाल्लाह क्लासे ऑफ करनी है। बकरा ईद से तक इंशाल्लाह, उसके बाद मैं नहीं चाहता कि आप लोग जो है ना, लास्ट एंट्री सर बना, क्योंकि लास्ट एंट्री हमने सर कर दी कि अगर प्रोविजन अल्टीमेटली पे भी होगी ना, नहीं बेटा, क्विजेस वाले जो फाइनल क्विज में लेता हूँ वो आखिरी, जो 400 मार्क्स वाले क्विजेस हैं वो हम लेंगे आखिरी महीने में, बकरीद ईद के बाद। उससे पहले इंशाल्लाह टॉपिक वाइज तो होते रहेंगे, लेकिन जो फाइनल होंगे वो कब होंगे, ताकि उस टाइम तक आप बकरीद ईद की छुट्टियों में रिवाइज भी करने चीजें, है ना। मेरा क्या हुआ आदिल, पास था क्या था ना मैसेज, क्या था ना तुमने मैसेज, मेरे दोस्त के भी हो गए, नदीम साहब के छोटे साहब ज्यादा के। सर मेरा एक मानना है कि जिसके आप 4 लेते हो ना कैफ क्वालिफिकेशन में, वो 4 जून, अभी वो दे रहा है ना, तो अब तक सिर्फ 4 ही रहते हो ना, पीछे कुछ और नहीं है। देखो राइटिंग इस मतलब जून में फर्म के लिए बड़ा बेनिफिट हो जाएगा वैसे, फर्म की एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी, एफटीएस कौन सा है? मेरे हिसाब से अगर 4 होना तो एक हिम्मत करके थोड़ा सा करें, निकाल सकते हैं। क्लासे लेना शुरू किए, बाकी 2 दिन। फिर अब नहीं कर, कोई ऐसी पोजीशन में आ जाए ना कि यार अब, कि फिर उसके बाद फिर तूने पहले से क्या कि आप सिर्फ 4 ही हो, और वो बोले कि यार कोई पिछला एक आध रुक गया है, उस वजह से वो ये छोड़े थे, कि अभी 2 कर लूँ। तो अगर 13 तो खैर पहले से ही डिसाइडेड था सर, राइटिंग स्किल्स दे सकते हैं तो जून में दे दें आप लोग।
ऑनलाइन हो गया एडमिशन? जिंदगी सुकून में नहीं है सर ऑनलाइन में तो। चले सर, कर लिया ये सवाल कॉपी, तो इसका लर्निंग आउटकम लिख लें प्लीज। इसका लर्निंग आउटकम लिख लें। डिक्रीज इन प्रोविजन, डिक्रीज इन प्रोविजन exceeds, decrease in provision exceeds carrying amount of asset, exceeds carrying amount of asset। तो इसके अंदर हमने ईयर का इम्पैक्ट आ गया ना बेटा। 400 एक साल के बाद दिए हुए, जब हम शुरू में कर लेते तो 400 5 साल के बाद दिए थे। अब 400 एक साल के बाद दिए तो 4 सालों का इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली इसमें आ गया ना। चले सर, अब सर क्वेश्चन नंबर 7 आप सबका क्या है, होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 7 आप सबका क्या है, होमवर्क है। हम करेंगे सर अब क्वेश्चन नंबर 9। अब हम साथ करेंगे सर क्वेश्चन नंबर 9। हसन खनानी लिमिटेड परचेज्ड अ प्लांट फॉर ₹1000 million on 1 जनवरी 2019। Plant had a dismantling cost of ₹200 million after 5 years of useful. Hassan Khanan is depreciating a plant on Seedhi Lakir basis, and on the beginning of year 4, estimate of dismantling cost has changed to ₹300 only due to advancement of technology. Recoverable amount of the plant at that date was 500 million। डिस्काउंट रेट कितना था सर? ये सवाल भी सर आप लोग करेंगे होमवर्क तब जब हम 7 और 9 दोनों आपके होमवर्क है। 7 के अंदर डिक्रीज इन लाइबिलिटी वाला केस है, 9 के अंदर इंक्रीज इन लाइबिलिटी वाला केस है। 10 के ऊपर आते हैं, 10 ज्यादा अच्छे से कर लेंगे तो हमने कहा फिर आप 9 कर पाएंगे। 10 पे आते हैं। परचेस्ड अ प्लांट फॉर ₹1000 million on 1 जनवरी 2000। Plant had a dismantling cost of 100 million after। Khanani is depreciating a plant on कौन सी लकीर basis, and on the beginning of year 4, estimate of dismantling cost has changed to ₹320 million due to advancement of technology. Recoverable of the plant amount of the plant at that date was 500 million। डिस्काउंट रेट कितना है? 10%। सर सब इस सवाल को एक दफा फिर से पढ़ें, फिर हम इसको करेंगे बोर्ड पे। फिर हम इसको किस पे करेंगे सर? बोर्ड पे। लेकिन एक दफा आप लोग पढ़ें सब।
आप वेट कर लें, मैं तो 5 बजे तक। मोहम्मद हसीन से बात करूँ। चले सर आगे बढ़ रहा हूं, अब सबकी तवज्जो इधर। अब इस सवाल में हम ईयर वाइज एंट्रीज नहीं बनाएंगे सर, अब हम बड़े हो गए। पिछला सवाल आपको अलग अलग एंट्रीज का करवा दिया, आपको पता चल गया साल की एंट्री कैसे बन रही है, पेपर में इतना टाइम नहीं होगा। अब हम ईयर वाइज एंट्रीज नहीं बनाएंगे। अब हम सर क्या करेंगे, अब हम डायरेक्ट चौथे साल पे आ जाएंगे। किस पे आएंगे, पहले देखेंगे एसेट को कैपिटलाइज कितने से किया है, उसके बाद हम आ जाएंगे चौथे साल पे। कॉपी कोई नहीं करेगा जब तक मैं ना कहूं। सब इधर देखें सर, सब इधर देख लें। सर मुझे बताएं, कॉस्ट हम निकाल रहे हैं, परचेज प्राइस कितनी थी, 1000 मिलियन। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कितनी थी इनिशियली, 100 डिवाइडेड बाय रेट कितना था, पावर कितनी, 6 साल। ऐसा ही है सर, निकालें वैल्यू कितनी आ रही है, 56.1056.45 मिलियन। ऐसा ही है सर मेरा बच्चा, हमारे पास इतने से कैपिटलाइज हुआ। अब मैं डायरेक्ट आ रहा हूं इसकी वैल्यू निकालने। बिगनिंग ऑफ ईयर 4 मतलब 1 जनवरी 19 को लिया था, तो 19, 20, 21, 22 पे। अब सुनना सर, हमने इसकी चार्ज की डेप्रिसिएशन कितने सालों की, 3 सालों की। बिगनिंग ऑफ ईयर 4 पे चेंज हो रहा है ना सर, एस्टिमेट कब चेंज हो रहा है, 3 सालों की। तो 1056.45 लाइफ थी, 6 साल मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो गया, 528.23। सर कितने का बचा प्लांट, 528.23 का है ना, 528.22। सर 528.22 का प्लांट बचा है। सबकी तवज्जो इधर मेरा बच्चा, प्लीज कोई भी कॉपी नहीं करेगा। अब हमने कहा ये कहानी कब हुई सर, खामोशी, ये कहानी कब हुई, 1 जनवरी 2022 को। अब सर हमें कहा गया कि बिगनिंग ऑफ ईयर 4 पे डिसमेंटलिंग कॉस्ट का एस्टिमेट चेंज हो गया और वो सिर्फ 320 मिलियन, जो मतलब 320 मिलियन हो गया। अब हम क्या करेंगे सर, सबकी तवज्जो इधर, कॉपी नहीं। हमने कहा एग्जिस्टिंग डिसमेंटलिंग कॉस्ट, एग्जिस्टिंग डिसमेंटलिंग कॉस्ट कितने की थी, 56.45 की हमने रिकॉर्ड की थी। हमने कहा 3 साल गुजर चुके हैं तो हम इसके ऊपर 3 साल इसको आगे ले जाएं। कितना आ गया, 75.13। आरवी क्लियर। एक तो हमने कहा एग्जिस्टिंग को निकालने का तरीका ये, और अगर दूसरे तरीके से निकाले तो सर 100 की थी, तुमने शुरू में इसको 6 सालों पे डिस्काउंट किया था, अब इसको तुम कर लोगे कितने सालों पे, 3 सालों पे, तो भी यही आंसर आएगा। एग्जिस्टिंग डिसमेंटलिंग कॉस्ट इतनी थी, हमने कहा रिवाइज्ड डिसमेंटलिंग कॉस्ट कितनी है, 320 डिवाइडेड बाय क्या करूंगा, 1.1 की पावर 3 है ना सर। 3 साल बाद ही मैं डिसमेंटल करूंगा। कितनी आ गई ये वैल्यू, 240.42। अब सर अगर आप 240.42 में से 75.13 माइनस करें क्या हो गया, 165.29। इतने से हमें क्या करना होगा सर, एसिड को सर 56.45 पे हमारा था डिसमेंटलिंग कॉस्ट। हमने कहा 3 साल गुजर चुके थे, ये हमने 1 जनवरी 19 को किया था।
अब हमें 1 जनवरी 22 को वैल्यू निकालनी है। ये हम करे हुए हैं 1 जनवरी 22 को, तो हमने कहा इस दिन फ्यूचर वैल्यू निकाली 75.13। दूसरा तरीका ये था 100 मिलियन थे इनिशियली, हमें 6 साल पे प्रेजेंट वैल्यू ये आ रही थी, अब 3 साल गुजरने के बाद 3 साल पे प्रेजेंट वैल्यू ये आ रही है। दोनों केसेस में अब हमने कहा ये आ गया इंक्रीज इन लायबिलिटी, यस और नो। अब इंक्रीज के केस में क्या एंट्री बनाओगे? 1 जनवरी 22 को पीपी डेबिट प्रोविजन कितने से? 165 सबकी तवज्जो इधर, कॉपी कोई भी नहीं करेगा प्लीज। सर अब मुझे बताओ पीपी तुम्हारे पास बुक्स में कितने का हो गया? आपने कहा 528.22 का पीपी ऑलरेडी था, इजाफा कितने का हुआ? कितने का हो गया? 693। सर अब जब 693.5 का हो गया पीपीई, अब आपने कहा सर मुझे इसकी रिकवरेबल अमाउंट गिवन है, कितने गिवन है? कितनी है? सर मेरी खातिर, मेरे कहने पे आप एक छोटा सा काम करेंगे। क्या काम करेंगे इस सवाल में? सर ये जो 500 की रिकवरेबल अमाउंट है ना, इसको कर लें अपने पास 550। इसको अपने पास क्या कर लेंगे? 550 कर लें। जो 500 की रिकवरेबल अमाउंट सवाल में गिवन है, फिजिकल हैंड आउट में जब पढ़े हुए हैं टीएनएस में, आप लोग पिक कर सकते हैं। तो सर 550 कर लें। आपने कितनी कर ली इसको? मानते हो आप 550 हो गई हमने? सही है सर। हमने कहा जो 500 का रिकवरेबल अमाउंट है इसको हमने कर लिया 550। अब इधर देख लो प्लीज, देखो ये टेक्निकल चीज है, ये एफएफआर में भी टेस्ट होता है। सही है सर, ये वो नहीं कि यहाँ से पढ़ के छोड़ दिया, ये एफएफआर में भी, जैसे 38 वगैरह यहाँ पर टेस्ट होता है, एफएफआर में कभी कभी होते हैं, ये एफएफआर में तीसरी चौथी अटेम्प्ट में होता है। सही है सर। 693.5 पे आपका एसिड बन गया। रिकवरेबल अमाउंट कितना है? अब सुनना, अब कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, अब इधर देखना। रिकवरेबल अमाउंट कितना है? 550। मानते हो? सर अगर जिंदगी हंसी खुशी चलती, हंसी खुशी चलती, तो आपके पास एसिड कितने का था? रिकवरेबल अमाउंट कितने का था? इंपेयरमेंट कब होती है भाई? इंपेयरमेंट कब होती है? जब कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन। सर नॉर्मल केस में अगर 528.22 का मेरे पास एसिड बचा था और रिकवरेबल अमाउंट 550 का था इंपेयरमेंट, लेकिन जब मैंने ये एंट्री पास कर दी, अब कैरिंग अमाउंट क्या हो गया? रिकवरेबल अमाउंट से क्या हो गया? यहीं पे आइए, इसने क्या कहा, बोला अगर तुम एसिड की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो ये एक इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट है। चांसेस हैं कि कैरिंग अमाउंट अभी तो कम थी, रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा था, लेकिन अगर वैल्यू बढ़ी तो कैरिंग अमाउंट क्या हो जाएगी? चांसेस है कि रिकवरेबल अमाउंट से क्या हो जाएगी? एक्सीड हो जाएगी। आए सर इसको एक दफा पढ़ते हैं, अभी कॉपी कोई नहीं करेगा प्लीज, देखो टाइम बहुत है हमारे पास, अब टेंशन ना लें। हम पढ़ेंगे इसको एक दफा समरी से ही। समरी पे आ जाए, पेज नंबर 1। सर आए, एसिड मेजर्ड यूजिंग कॉस्ट मॉडल पे, और अगर आप इसमें पढ़ें, if the adjustments results in addition to the cost of an asset, cost का मतलब यहाँ पे carrying amount है, the entity considered whether this is an indication that the new carrying amount of the asset may not be fully, if there is such an indication, the entity tests the asset for impairment by estimating its recoverable amount and accounts for any impairment loss in accordance with IAS 36 impairment of assets। सही है सर। तो यही बात इसने की, देखो 550 का रिकवरेबल अमाउंट था, पहले इंपेयर नहीं हो रहा था, लेकिन जब तुमने ये एंट्री पास की तो एकदम से एसिड चले गया 693.5 पे। इसने कहा ये एक इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट है, और अब ये क्या हो गया है सर? इंपेयरमेंट का इंडिकेटर है, इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर लो। ये चीज भी एग्जामिनर ने अब तक टेस्ट मार्क एज इंपॉर्टेंट। सर ये कॉस्ट मॉडल के अंदर अगर कोई चीज आ सकती है तो वो क्या आ सकती है? ये चीजें के कैरिंग अमाउंट एक्सीड कर जाए तो क्या होगा, और उसमें अब सर हमने कहा रिकवरेबल अमाउंट 550 था,
कैरिंग अमाउंट कितना था हमारे पास 693.5, इंपेयरमेंट कितनी आ गई 143.5। एक और एंट्री बनाएंगे, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट और एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस कितने से मेरा बच्चा 143 पॉइंट। कॉपी नहीं अभी भी प्लीज सर। हमने क्या किया, हमने नॉर्मल हालात में एसेट को लेकर के आए, 3 साल के बाद चौथे साल में मसला था, चौथे साल में प्रोविजन में इजाफा हुआ, इजाफा किया, इजाफा करने से वजह ये हुआ कि हमारी इंपेयरमेंट आ गई। इंपेयरमेंट अब हमने क्या कर ली सर, हमने इंपेयरमेंट रिकॉर्ड कर ली। अब हम क्या करेंगे जल्दी बताओ, अब हम करेंगे चार्ज डेप्रिसिएशन। हम आए, हमने 31 दिसंबर 22 को अब हम आए और हमने कहा डेप्रिसिएशन करेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से, एसेट कितने पे आ गया था इस इंपेयरमेंट के बाद 550 पे, 693 का था, तुमने 143 से कम किया, 550 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ गया। अभी कॉपी कोई नहीं करेगा प्लीज। और हमने कहा सर प्रोविजन कितनी थी हमारी, हम एक और एंट्री बनाएंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कितने से 240.42 मल्टीप्लाई बाय। बस सर ये हो गया हमारा तकरीबन सवाल। कॉपी करना शुरू करें, कॉपी करना शुरू करें। 22 के बाद बनाएंगे ना, पहले यहाँ तक तो कॉपी करें, एक साथ आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे बच्चे जो है ना सोना शुरू कर देंगे। अगर कैरिंग अमाउंट अगर फॉर्मूले का इंपेयरमेंट नहीं होती, कोई भी मसला बच्चों पूछे, इंपॉर्टेंट चीज है ये, दोनों चीजें अब तक नहीं आई। कॉस्ट मॉडल में पूछेगा तो वो ये पूछेगा, सर इंपेयरमेंट आगे तो ज्यादा ही होगी ना।
चलें सर, हो गया कॉपी? खाना पूरी है सर। गोल्ड मेडल और मेरिट कैप लेवल पे सिर्फ और सिर्फ गोल्ड मेडल दो पेपर्स में आ सकता है, 7 और 9। और गोल्ड और 7 और 9 में भी मेरिट भी आ सकता है, लेकिन गोल्ड मेडल के लिए जरूर एक कंडीशन जरूरी ये भी है कि आपने 3 पेपर उस अटेम्प्ट में दिए। अगर आपने 2 पेपर, तभी आप देखें, देखो 7 के साथ तो बच्चा यूजुअली 2 पेपर और दे रहा होता है। बहुत कम बच्चे होते हैं जो 7 के साथ सिर्फ एक ही पेपर दें, लेकिन बहुत सारे बच्चे 8 और 9 साथ देते हैं। तो आप देखें ऑडिट में कभी गोल्ड मेडल आता है, कभी मेरिट आता है। तो मेरिट क्यों आता है? क्योंकि वो जो 3 पेपर वाली कंडीशन है वो फुलफिल। क्या? नहीं, देखो पिछली अटेम्प्ट जरूरी नहीं है कि पीछे अटेम्प्ट आप पीछे बेशक फेल हो गए, कोई मसला नहीं है। ओवरऑल गोल्ड मेडल आपका नहीं आ सकता, लेकिन जो है अपना क्या कहते हैं, गोल्ड मेडल मेरे जरूरी है कि उस पेपर में आपने उस अटेम्प्ट में 3 पेपर दिए। एक पेपर में तो आप टॉप कर रहे हैं, एक में फेल हो रहे हैं, तो फिर आपको गोल्ड मेडल नहीं आ सकता। पास्ट में नहीं देखते ये नोन तो है, पता नहीं देखते होना ये कि पास्ट में। हाँ, लॉ रुका है तो आगे किसी पेपर में आ सकता है, सेकंड अटेम्प्ट में कभी गोल्ड मेडल नहीं आ सकता। तो इस दफा एक और बच्चा। हाँ हाँ, मैंने कहा ना कि भाई पिछला अपेरेंटली तो यही है कि आपका उस पेपर में अटेम्प्ट दूसरी नहीं होनी चाहिए। सही है। और उस अटेम्प्ट में आपका कोई भी पेपर ना हो। लेकिन गोल्ड मेडल के लिए एक कंडीशन ये जरूर है कि 3 पेपर आप लाजमी देगा। अभी से ये मोहित मुस्तफा था, इसने 4 दिए थे, 7, 8, 9 और BMPS। चारों 4 देखे, 4 निकाले भी और गोल्ड मेडल भी लिया माशाल्लाह। स्टार्ट पे जिस दिन कैरिंग अमाउंट बढ़ी ना उस दिन करा। बेटा होमवर्क के सवाल है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, इंक्रीज बनाने ज्यादा अच्छा है। मेरा बच्चा यहाँ तक सब क्लियर है, कर लिया कॉपी? यहाँ तक कर लिया? यार गोल्ड मेडल में सिर्फ मेडल मिलता है। हाँ, अगर आप गोल्ड मेडल अपना किसी को बेच देना, हाँ, इंस्टीट्यूट वाले प्राइस मनी देते हैं। हाँ, मेरे ख्याल में 10-20 हज़ार देते हैं। नहीं, ये गोल्ड प्लेटेड होता है सर। एक एक पिछली दफा जिस बच्चे का गोल्ड मेडल था ना, उसको उसको पैक से कॉल आई। सही है। बस उस बच्चे को पैक से सिर्फ ये पूछने के लिए कॉल आई कि आपका जो ये गोल्ड मेडल है, क्योंकि उस बच्चे ने पैक में क्या किया था, डेमो क्लासेस। उसके बाद वो केएनएस आ गया था। सही है। तो बोला आप ये गोल्ड मेडल हमको क्लेम कर लेते हैं, हम आपको नवाजेंगे। सही है। लेकिन खैर उस बच्चे ने एथिकली क्या कर दिया, मतलब। सही है, कितने? नहीं नहीं, 50,000। 50,000 पाकिस्तान को, और बस ये दो चीजें जो है। और आगे सीए फाइनल में तो खैर, सीए फाइनल तो जिस बच्चे का गोल्ड मेडल आ जाए उसको सीए फाइनल तो केएनएस में भी फ्री है। सही है। अब जैसे जिस बच्चे का एफएफआर उसमें एफआर 2 में आता है, वो माशाल्लाह एफएफआर मुझसे कोई फीस नहीं ली जाएगी, सीए फाइनल फ्री हो जाता है। हाँ, तो उसके ऊपर है। सही है। लेकिन जो है, तो बच्चा माशाल्लाह पढ़ रहा होता है, तो उसमें हमने कहा अब तो ये चीज होती है। हाँ। हाय सर, वो जिस बच्चे का गोल्ड मेडल आता है ना बेटा, मैंने आज तक मैंने आज तक किसी बच्चे को नहीं देखा जिसका गोल्ड मेडल या मेरिट आया हो।
और आगे उसका लेफ्ट था। एक एक मेरा दोस्त था जिसका गोल्ड मेडल आया था, उसका भी फाइनल का ऑडिट इसलिए हुआ कि उसकी अम्मी का इंतकाल हो गया था उस पीरियड में। वरना ये गोल्ड मेडल मेरिट वाले बच्चे सर ये ऊपर चल रहे होते हैं, समझ रहे हैं। बहुत कम ऐसे होते हैं जो कि नीचे के लेवल पे हो। जैसे ये मोइस मुस्तफा था, मैं बता दूं ये बच्चा माशाल्लाह मेहनती था, लेकिन वो नहीं था कि जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस। अभी इसका दोस्त बोला था, ये दुआएं माशाल्लाह इतनी लंबी लंबी, वो दुआओं का असर था। सही है सर। तो सर दुआएं माशाल्लाह इतनी होती है कभी कभी जैसे तरावी हो, और आप सोचें आप तरावी पढ़ते हैं। आए सर आए। अब सर आगे बढ़ा, 31 दिसंबर 23। सर डेप्रिसिएशन तो यही चार्ज करेंगे 23 में भी, और हमने कहा बाकी सर 31 दिसंबर 23 के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन कितने से 1 पॉइंट कितना हो गया जल्दी बताओ। 26 फिर हमने कहा सर 31 दिसंबर 24 को आए। 31 दिसंबर 24 क्या हुआ सर इस दिन। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन कितने से भाई 29.09। सर क्या प्रोविजन आ गई हमारी 320 पे। यस सर। अगर आप देखें 240.42 पे हम इस एंट्री की मदद से ले आए, उसके बाद 3 सालों का आप ऐड करें तो हमने कहा ये आ गई 320। सर अगर ये 320 पे आ गई तो अब हम क्या एंट्री बनाएंगे, प्रोविजन डेबिट और बैंक। सर इसका मतलब है कि जो कॉस्ट, इसका मतलब है जो कॉस्ट मॉडल में अगर कोई चीज पूछ सकता है तो वो ये वाला कॉन्सेप्ट है कि सर अगर प्रोविजन का अमाउंट एक्सीड कर जाए एसेट से तो पीएनएल को हिट मारो, और अगर आपने कहा वैल्यू बढ़ जाए, पीपी की वैल्यू में इजाफा हो जाए, तो वो एक इंडिकेटर किस चीज का होता है, इम्पेयरमेंट का। सही है सर। सर ये चीज अब तक नहीं पूछी, पूछी जा सकती है। जी जी मुझे पता है कितना तुम्हें सेशन लेना है। अभी 1 2 3 की बारी है, तुम में से कहाँ बहुत सारे बच्चे 1 2 3 के हो। चले सर इस सवाल का लिखेंगे लर्निंग आउटकम। इस सवाल का लिखेंगे लर्निंग आउटकम। इंक्रीज इन प्रोविजन, इंक्रीज इन प्रोविजन may result in impairment, increase in provision may result in impairment। प्रोविजन में जो इंक्रीज होगा वो इम्पेयरमेंट की तरफ लेकर के जा सकता है। चले सर अब मैं एक बात कह रहा हूं उसको आपने बताना है वो ट्रू है या फॉल्स है। एसेट का बढ़ना और लाइबिलिटी का कम होना इम्पैक्ट के लिहाज से सेम है, ट्रू या फॉल्स।
एसेट का बढ़ना और लाइबिलिटी का कम होना इम्पैक्ट के लिहाज से सेम है। ट्रू या फॉल्स? यस सर, ट्रू। एसेट का बढ़ना और लाइबिलिटी का कम होना इम्पैक्ट के लिहाज से क्या है? सेम है। और वाइस वर्सा एसेट का कम होना और लाइबिलिटी का बढ़ना इम्पैक्ट के लिहाज से क्या है? मतलब अगर अगर एसेट पीपी क्रेडिट हो जाए या लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाए, दोनों का इम्पैक्ट सेम आएगा, है ना सर? ऐसा ही ये कॉन्सेप्ट सर आप क्यों दे रहे हैं? अगली चीज के लिए बहुत जरूरी है सर। रीवैल्यूएशन मॉडल आपको याद है? मैं अब डी कुछ सवाल पूछूंगा आपसे रीवैल्यूएशन से रिलेटेड, जो तुम एफआर 1 में बहुत गहराई में पढ़ चुके हो। सर क्या सवाल आते हैं? सर अगर पिछले सालों का सरप्लस आ रहा हो, रीवैल्यूएशन सरप्लस 50 मिलियन का मेरे पास पिछले सालों का पड़ा हो, कितने का पड़ा हो? रीवैल्यूएशन सरप्लस कितने का पड़ा हुआ हो? पिछले सालों का पड़ा हुआ हो 50 मिलियन का, यस और नो? और हमने कहा इस साल की इम्पेयरमेंट कितने की आ रही हो? 60 मिलियन। इस साल की इम्पेयरमेंट कितने की आ रही हो? रीवैल्यूएशन लॉस की। तो क्या एंट्री बनाओगे? ये प्रीवियस ईयर का सरप्लस है और ये करंट ईयर है, क्या एंट्री बनाओगे? हाँ, सरप्लस डेबिट कितने से, एसेट कितने से, और पीएनएल। क्या ये एंट्री सबको याद है? क्लियर है सर? अगर पिछले सालों में लॉस हुआ हो, इस साल सरप्लस आ गया, तो क्या करते हो? पिछले सालों में रीवैल्यूएशन लॉस हो, इस साल सरप्लस आ गया, तो क्या करते हो? पहले हमने कहा लॉस को रिवर्स करेंगे, लेकिन रिवर्स करते हुए एक बात का ख्याल रखेंगे, वो कौन सी बात है? डेप्रिसिएशन बेनिफिट। क्या? और उसके बाद क्या करेंगे? सरप्लस के अंदर लेकर जाएंगे, ऐसा ही है सर। ये सब कॉन्सेप्ट माशाल्लाह आप सबको क्लियर है सर? अगर आप सबको ये सब कॉन्सेप्ट याद है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप सबकी हो गई जीत। क्या जीत हुई सर? इसका मतलब है सर, इसका मतलब आप सबकी जीत ये हुई कि सर अब जो हम अगला मॉडल करेंगे वो मॉडल कौन सा है? रीवैल्यू। अगर डिसमेंटलिंग लाइबिलिटी कम हो रही हो और मॉडल हो रीवैल्यूएशन, तब क्या होगा? आए सर उसका एक चार्ट बनाते हैं और फिर उसको पढ़ेंगे। सर इफ्रिक 1 का बच्चे का सवाल आया है, प्रोफिशिएंसी लेवल क्या है इसका? अनफॉर्चुनेटली प्रोफिशिएंसी लेवल 2 है, क्योंकि इसको आईएस 1037 के साथ डाला गया। अगर आईएस 1037 का प्रोफिशिएंसी लेवल 2 है तो इसका भी क्या है? इसका मतलब है कि इसके ऊपर कितने नंबर तक का सवाल आ सकता है? 20 नंबर। लेकिन क्या आज तक आया है? इसके ऊपर आएगा 8-10 नंबर तक का, इससे ज्यादा का नहीं आएगा। सही है सर? लेकिन सर ये आईएस 16 के रीवैल्यूएशन मॉडल के साथ आ सकते हैं। तो आए सर, अब हम पढ़ रहे हैं रीवैल्यूएशन मॉडल। रीवैल्यूएशन मॉडल। इंक्रीज इन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन लाइबिलिटी। प्रोविजन फॉर
चलें सर, ये कॉपी करते जाए मेरा बच्चा, कॉपी करे। जी, दोनों केसेस में यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर ये होगी, यहाँ पे ये बैलेंसिंग फिगर होगी। चलें सर, आ जाएं आ जाएं आ जाएं, जाएं। चलें सर, सबकी तवज्जो इधर, सबकी तवज्जो इधर। सर, इंक्रीज इन लाइबिलिटी और डिक्रीज इन लाइबिलिटी, इन केस में अगर आपने गौर से देखा हो तो सर एसेट के ऊपर क्या कोई इंपैक्ट आ रहा है पूरी इनक्रीज में? कोई, इसका मतलब है सर डीवैल्यूएशन मॉडल अगर होगा, नो इम्पैक्ट ऑन पीपीई, पीपीई के ऊपर सर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये चीज तो आपने रख लेनी है क्लियर। आर बी क्लियर सर? सर बाकी इसकी ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है। प्लीज सब इधर, आखिरी बात करो फिर ऑफ करूंगा। तुम रीवैल्यूएशन में जो पढ़ के आए हो ना वही है, बिल्कुल वही है। क्यों सर, क्यों वही है? सर अगर मुझे बताओ तुम्हारा रीवैल्यूएशन डिक्रीज आता था, तुम्हारा रीवैल्यूएशन, तो सर तुम क्या एंट्री बनाते थे सर? पहले अगर पिछले सालों का कोई सरप्लस है उसको डेबिट करते थे, रिमेनिंग अमाउंट पीएनएल में जाता था, और क्या क्रेडिट करते थे? एसेट। ऐसा ही था, यहां पर हम एसेट की जगह क्या क्रेडिट कर रहे हैं? बस ये फर्क है। जैसे अभी मैंने आपको कहा था, क्यों पूछा था कि एसेट का डिक्रीज और प्रोविजन का इंक्रीज सेम बात है, बिल्कुल सेम बात है। जो तुमने रीवैल्यूएशन पढ़ा है ना IAS 16, सेम वही है यहाँ पर। क्या सब कुछ सेम है? बस जहां तुम पीपी क्रेडिट करते थे उसकी जगह क्या आ जाएगा। और सर दूसरा केस, अगर एसेट की वैल्यू में इजाफा होता था, हमें रीवैल्यूएशन सरप्लस आ जाता था, है ना सर? तो हम क्या करते थे? कहते थे पिछले सालों का अगर कोई लॉस है पहले उसको क्या करो, रिवर्स करो, उसके बाद रिमेनिंग सरप्लस का अमाउंट कहां जाएगा? अब सर लाइबिलिटी को मैं डेबिट करूं या एसेट को डेबिट करूं, बात एक ही है ना सर इम्पैक्ट वाइज। तो सर वहां पर एसेट डेबिट होता था तो ये एंट्री बनती है, और यहाँ पर क्या डेबिट हो रहा है? प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। आर वी क्लियर? आर बी क्लियर? क्या हम यहां तक क्लियर हैं? चले सर, तो अब हमने कहा आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। इसके अंदर सर और कितनी क्लासें रखेंगे? मैक्सिमम 2 लगेंगी। अगर कल हम इंशाल्लाह इस काबिल हुए कि इसको हमने सही से कर लिया तो हो सकता है ये कल भी खत्म हो जाए, क्योंकि अब इसमें सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है। वो क्या बचा है? रीवैल्यूएशन में हमें इसकी क्या देखनी है? अकाउंटिंग। 3 से 4 सवालात हैं, एक पास पेपर का भी सवाल है, वो बड़ा सिंपल है। वो
इसके बाद इसकी अकाउंटिंग इंशाल्लाह हो जाएगी खत्म। क्विकली इफ्रिक 1 को रिवाइज करते हमने इफ्रिक 1 में सर क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा सर इफ्रिक 1 आया था जो कहता था कि भाई एक एंट्री एसेट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट इसके ऊपर मैं आऊंगा। प्रोविजन बाद में बदल भी सकती है, इजाफा भी हो सकता है, इसके अंदर कमी भी हो सकती है। क्यों? डिस्काउंट रेट आपका वेरिएबल हो सकता है और एसेट की अमाउंट। सर इन दोनों की वजह से अगर प्रोविजन में चेंज आ जाता है, प्रोविजन की अमाउंट, तो हमने कहा उस केस में हम क्या करें। तो इफ्रिक 1 ने कहा भैया चेक करो कॉस्ट वाला मॉडल है या अगर कॉस्ट मॉडल है तो क्या करना है। अगर कॉस्ट मॉडल है तो पीपी के ऊपर इंपैक्ट लेकर जाओगे, रीवैल्यूएशन मॉडल है तो पीपी के ऊपर इंपैक्ट, सारे का सारा इंपैक्ट बिल्कुल उसी तरीके से ट्रीट होगा जैसे तुम IAS 16 में रीवैल्यूएशन की अकाउंटिंग करते थे। कल प्रैक्टिकल सवालात देखेंगे इसके ऊपर। किसी या कोई भी सवाल हो बच्चों तो मुझसे व्हाट्सएप वगैरह पे अभी भी पेपर से रिलेटेड रिजल्ट है वो पूछ सकता है। बहुत सारे माशाल्लाह मैसेजेस आए हुए थे मुबारकबाद के भी, सवालों के भी। तो मैं अगर जवाब टाइमली ना दे पाऊँ तो खुदा रहे एक क्वेश्चन मार्क मार दिया करें, मुझे कोई इशू नहीं होता क्वेश्चन मार्क में, सही है। तो आप आज की क्लास सर यहीं तक, मिलते हैं इंशाल्लाह कल 2:45 बजे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।